जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना वॉल्यूम 1 का है। इसके कुछ दिन बाद जो है ना आपका वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो आपका जो है ना ये जल्द क्लास आपका जो बुक है आपको जल्द क्लास करवा करके जो है ना सारा खत्म कर देंगे। और आप सभी के लिए जो है ना बहुत अच्छी बात है कि बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब सारा जो है ना आपका पर डे जो है आपका 2 क्लास आएगा, 2 प्रैक्टिस सेट का क्लास आएगा और कोशिश रहेगा कि ये जो बुक है ना आपका जल्द समाप्त कर दें। और आज की क्लास में जो है ना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसके पहले लगभग आपका 1 से लेकर 13 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो जो भी क्लास आपका बीच में छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 13 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और अब से जो है ना बीच में बहुत सारा गैपिंग हो गया था, लेकिन इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना एग्ज़ाम होना था। तो अब एग्ज़ाम हो चुका है तो सारा फोकस आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध और आपका बिहार दरोगा पे रहेगा। तो अब पर डे जो है ना आप दोनों के लिए क्लास आएगा और लगभग जो है ना आपका 2-2 प्रैक्टिस सेट आपका चलते रहेगा, बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो। तो अपना तैयारी को जो है जारी रखिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ना जनवरी के बाद मतलब कभी भी डेट आ सकता है और एग्ज़ाम आपका ले लेगा। इसलिए जो है ना अपना तैयारी को मजबूत रखिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपके मार्केट में जो है ना बहुत सारे प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लगता है उसको लगाइए। बाकी जो भी लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए बिहार पुलिस मद्य निषेध का, अगर आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और अब से जो है ना आपका क्लास ई बुक का और भी बुक जो प्रकाशन का है वो सारा का जो है ना क्लास आपका कंटिन्यू आएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सभी लोग क्लास को दबा के शेयर कीजिए और चैनल पे नए चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन गति में बल के समतुल राशि कौन सी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन गति में बल के समतुल जो राशि है ना वो कौन सी है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी होगा, बल आघूर्ण है। क्या है, तो बल आघूर्ण है। तो याद रखिएगा ना कि घूर्णन गति में बल के समतुल राशि बल आघूर्ण है। और घूर्णन गति जो है ना और रैखिक गति क्या है कि बीच कई क्या है सदृश जो है ना सदृश होते हैं, मतलब क्या एंगलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं। और रैखिक गति में जो भूमिका द्रव्यमान निभाता है जड़त्व का माप, वही भूमिका घूर्णन गति में जड़त्व जो है ना आघूर्ण निभाता है। ठीक है, और एक बात आप लोग को बता देते हैं ना कि आप लोग जो है ना करेंट डेली पढ़ा कीजिएगा। आपके लिए जो है ना राष्ट्रीय ग्रुप के द्वारा आपको मंथली वाइज करेंट अफेयर्स का PDF दिया जा रहा है। तो आप करेंट अफेयर्स को जो है ना जरूर पढ़िए क्योंकि करेंट अफेयर्स का जो वेटेज है ना आपका हर एग्जाम में बढ़ रहा है। अभी देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका 20+ करेंट अफेयर पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में भी जो है ना आप इतना मानिए कि आपके एग्जाम में लगभग 15+ करेंट रहेगा। तो करेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी उसी को डेली पढ़िए। एकदम बेहतरीन ढंग से जो है सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप उसको मतलब बार बार रिवीजन करते रहिए। बाकी आप जो है ना गौरव सर का क्लास आपके पास समय है तो गौरव सर क्लास जरूर देखिए, पर डे देखिए। बाकी जितने भी राहुल स्टडी ग्रुप के क्लास आता है वो सारा क्लास प्रैक्टिस सेट लगाइए, हर वो क्लास को देखिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। आराम से निश्चित होकर के जो है ना पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व जो है ना सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रा क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रा क्या है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हेनरी है। क्या है, तो हेनरी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 2 माध्यमों की सीमा पर प्रकाश का झुकना जो है ना किसके कारण होता है। 2 माध्यमों की सीमा पर प्रकाश का झुकना जो है ना किसके कारण होता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 60 वाट का एक बिजली बल्ब 240 वोल्ट के एक स्रोत से जो है ना जुड़ा हुआ है, तो बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 60 वाट का एक बिजली का बल्ब 240 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी ना कितना होगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 0.25 क्या होगा, एम्पियर होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, उच्च ऊर्जा संरक्षण का के नियम का क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट आइए निम्न में से जो है ना कौन सही है, बताइए। इसमें कौन सही है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, म्यू बराबर क्या है, 1 क्या है, तो साइन जो है ना सी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का जो है ना प्रारंभ किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 जो है ना प्रारंभ किया है, बताइए कौन सा राज्य में।
तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, असम। कौन सा राज्य है? तो असम है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का जो आयोजन है किस देश में किया गया है? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना, किसने जीता है? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अभिषेक बच्चन ने जीता है। किसने जीता है? तो अभिषेक बच्चन ने जीता है। चलिए आगे देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है, करा किसका उच्चारण जो है स्थान दंत है? बताइए। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, न है। किया है तो न है। नेक्स्ट आइए, करा इनमें से कौन सा शब्द जो है ना गौरव का क्या है? तो विलोम है। बताइए। करा इनमें से कौन सा शब्द जो है ना गौरव का विलोम है? बताइए कौन है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लाघव है। क्या है? तो लाघव है। ठीक है। तो गौरव का विलोम बोलेगा तो क्या होगा? तो लाघव होगा। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे आनंद का बोलेगा तो क्या? आनंद का जो है ना रुदन या तो दुख होगा, और आगत का बोलेगा तो विलोम क्या होगा? अनागत होगा, और उत्साह का बोलेगा तो क्या होगा? निरुत्साह होगा। नेक्स्ट आइए, करा इनमें से कौन सा शब्द जो है ना अग्नि का क्या है? प्रवाची नहीं पूछा है। मतलब अग्नि का प्रवाची कौन नहीं? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमी जो है ना नहीं है, लेकिन वैश्वावन नार है, अनल है, और रोहिताच है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और ये जो है ना अमी किसका प्रवाची है? तो अमी जो है ना अमृत का क्या है? तो प्रवाची शब्द है। नेक्स्ट आइए, करा इनमें से विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? बताइए। करा इसमें से विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, धन्य। धन्य है। क्या है? तो धन्य जो है ना धन्य है। चलिए आगे देखिए, करा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? बताइए। बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक्रॉस क्या है जो है ना गलत तरीके से लिखा गया है। ए सी, यहाँ पे जो है ना ए डबल सी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल सी होगा, ACROSS होगा। एक्रॉस क्या होगा? बिल्कुल जो है ना ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा, डबल सी नहीं होगा, सिंगल सी होगा। ACROSS एक्रॉस क्या है? तो जो है ना ये जो गलत है, बाकी ACROSS क्या है? तो सही होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का क्या होगा? करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्टैब्लिश का क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो सी होगा, डिमोलिश होगा। क्या होगा? तो डिमोलिश होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एस्टैब्लिश का जो अर्थ होता है ना स्थापित करना, और डिमोलिश इसका विपरीत होता है, मतलब क्या करना? नष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ एंटोनिम्स पूछा था, क्या होगा? डिमोलिश हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देख कर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, डिटरमाइन द कलेक्शन थ्रू द सेंटेंस। यहाँ पे रेजोल्यूशन इन द कोर्ज टू एक्ट डिस्पाइट द क्या होगा? मतलब ऑफ फेल्यूअर। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फियर होगा। नेक्स्ट आइए, करा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे सोइंग और हैविंग स्किल क्या है? स्पेशली विथ द हैंड्स। बताइए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विथ द हैंड। बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डेक्टेरियस होगा। क्या होगा? डेक्टेरियस होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को जो है ना मंजूरी दी गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत में। ठीक है, तो याद रखना कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत के प्रावधान की जो है मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है ना नहीं पूछा है? बताइए, इसमें किसका उल्लेख नहीं है? करा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बताइए किसका नहीं है? तो देखिए, पहला करा है अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, इसका क्या है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखिए, करा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बिल्कुल उल्लेख है, और कृषि और पशुपालन का संगठन बिल्कुल उल्लेख है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये भी क्या है? तो उल्लेख किया गया है। यहाँ पे क्या है? BCD होगा, लेकिन ए क्या है? नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा है कि बहुराज्य सरकारी समितियों के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है ना किसके पास है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बहुराज्य सरकारी सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है किसके पास है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संसद के पास है। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, बताइए। बृहद हिमालय श्रृंखला का जो अन्य नाम है ना वो क्या है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंतरिक क्या है, तो हिमालय है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के जो है ना ऊँट सवारों के लोक गीतों से क्या है, उत्पन्न हुई, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कौन से हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊँट सवारों के लोक गीतों से उत्पन्न हुई है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टप्पा होगा। क्या होगा, तो टप्पा होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 2011 की गणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, बताइए। किसका है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। किसका है, तो बित्रा का है। किसका है, तो बित्रा का है। ठीक है, तो 2011 की गणना के अनुसार लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप की जनसंख्या क्या है, तो सबसे कम है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत जो है ना किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, राज सूची। क्या होगा, तो राज सूची होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में जो है ना पेश करने का प्रयास किया था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, दक्कन में एक मुस्लिम में संप्रभुता। ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता के रूप में पेश करने का प्रयास किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान जो है नहीं है, इसमें क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कोल विद्रोह कहाँ का है, झारखंड का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। रामोसी विद्रोह बोलेगा तो महाराष्ट्र का, ये भी क्या है, सही है। और लुसाई विद्रोह बोलेगा तो असम का, ये भी क्या है, तो सही है। और हिराका आंदोलन बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे डी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। याद रखें ना, हिराका आंदोलन जो है 1930 के दशक में मणिपुर के जलियारोंग नागा जनजातियों के बीच रानी गाइदुलन्यू के नेतृत्व में जो है एक सामाजिक, धार्मिक और क्या है, राजनीतिक आंदोलन था। कहाँ संबंधित है, मणिपुर से है, इसलिए डी नंबर क्या है, ऑप्शन जो है ना गलत है। बाकी ए बी सी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मालवा। क्या होगा, तो मालवा होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहा है, 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 29 का जो है ना डी होगा। बाकी आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है ना डिस्कशन का सोल्यूशन सारा कुछ दिया जाता है, तो वहाँ पे हेल्प लेकर के जो है ना मैथ को और सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो सोल्यूशन को देखिएगा, तो आपसे जो है ना मैथ बन जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट है मैथ और आपका इंग्लिश क्वेश्चन रहता है, सारे को जो है ना अच्छे से बनाया कीजिएगा। आपका प्रैक्टिस सेट से ही जो है ना आपका मैथ और रीजनिंग और आपका इंग्लिश हिंदी का जो है ना आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैथ मेरा वीक है, तो आप जो है यूट्यूब से सहारा ले सकते हैं। किन्हीं भी टीचर का जो PYQ करवा रहे हैं, आप उनसे जिनका समझ में आए उनसे आप जो है ना ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा, ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का जो है ना 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, बताइए। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, बताइए। कार्य करने की दर को जो है ना शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, वाट है। क्या है, तो वाट है। ठीक है, तो उस कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, और शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, बताइए। अनुप्रस्थ तरंगे जो है ना क्या है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए जो है ना अनुदैर्ध्य क्या है, आंतरिक तरंगे हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1s², 2s² 2p6 और 3s² में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या होगा, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक मिनट यहाँ पे 1 मिनट आइए। एक क्वेश्चन ना इसका आंसर जो है ना सुधार लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर, अनुप्रस्थ तरंगे जो है ना क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है।
तो याद रखिए ना, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा इन तरंगों में माध्यम के कणों तरंगों के संचरण की दिशा के लंब दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या, अनुप्रस्थ तरंगे जो है ना इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंब दिशा में क्या है, तो कंपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सुधार कर लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा, बताइए। यहाँ पे कह रहा है 1s² 2s² 2p6 3s² इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धातु होगा। क्या होगा, तो धातु होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी परमाणु के एम कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं, क्या बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परमाणु के एम कोष में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एस पी एवं क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सहसंयोजक कह रहा है सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए, मतलब क्या, मतलब कोष, कौन सा कोष को प्राप्त कर सके, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, बाह्यतम कोष। क्या होगा, तो बाह्यतम कोष होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त जो है ना कर सके। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस की थीम जो है ना किसके साथ मनाई गई, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नया भारत। क्या होगा, तो नया भारत। तो 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है नया भारत थीम के साथ जो है ना मनाया गया। और याद रखिए ना, यह थीम जो है 2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित और स्वतंत्र देश बनाने के लिए भारत के लक्षित प्रतिनिधित्व जो है ना करता है। और अभी जो है ना भारत का आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए, तो 78 वर्ष जो है ना पूरे हो गए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की जो है ना घोषणा की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मिशन सुदर्शन चक्र का जो है ना घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 39 का रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के काले अशुद्ध भाग को उचित विकल्प, मतलब यहाँ पे काले नहीं, यहाँ पे रेड दिया हुआ है। कह रहा है छाती पर चना दलना, इसका मतलब क्या है, बताइए। छाती पर चना दलना क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मूंग होगा। क्या होगा, मूंग होगा। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का जो है ना सही अर्थ होगा। तो छाती पर चना दलना मतलब छाती पर क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा, तो छाती पर जो है ना मूंग, छाती पर क्या है, मूंग दलना मुहावरे का क्या है, तो सही रूप होगा। नेक्स्ट है करा कि मेरी माँ अत्यंत क्या है, मतलब कौन सा व्यंजन बनाती, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द बताइए, क्या होगा। मेरी माँ अत्यंत जो है ना कौन सा व्यंजन बनाती है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्वादिष्ट। क्या होगा, स्वादिष्ट होगा। तो मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट जो है ना स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिए गए वाक्य के काले शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की जो है ना पहचान करे। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि मतलब कौन सा क्या है, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे देखिए आपको रेड में दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, काला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेड में आपको पहचाना है कि कौन सा जो है ना मतलब गलत तरीके से लिखा गया है। तो ये काला पहला कह रहा है कि जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं हुआ मनुष्य में सफल नहीं हो सकता है। क्या सही है, गलत, बताइए। क्या इसमें कौन गलत है। तो पहला क्या कर रहा है, जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं हुआ मनुष्य सफल नहीं हो सकता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। आजकल बहुत सर्दी पड़, ये भी क्या है, तो शुद्ध तरीके से लिखा गया है। लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती है, ये भी क्या है, सही है। लेकिन जो है ना डी नंबर क्या है, यह पानी तो बहुत गर्म है, इसे नहाना क्या है, मुश्किल है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना, यहाँ पे डी नंबर जो है ना गलत है। यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है, वाक्य संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इस वाक्य में गर्म गुणात्मक विशेषण है जो पानी के तापमान को क्या करता है, दर्शाता है। इसलिए डी नंबर यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे ऑस्टिन केप्ट द केक इन द रेफ्रिजरेटर, बताइए। ऑस्टिन केप्ट द केक इन द रेफ्रिजरेटर क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द केक वाज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बाई क्या होगा, ऑस्टिन होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आइडेंटिटी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द जो है ना बोल्ड वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ अल्कोहल वाज केसेस जो है ना इंट्रोसिएकेशन, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोसिकेशन। अल्कोहल कैसुअस इंट्रोसिकेशन का मतलब क्या होगा, बताइए।
यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन सा जो है ना मतलब सही वर्ड होगा, तो यहाँ पे 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। इंट्रोक्सिकेशन होगा यहाँ पे जो है इस तरह से क्या है, तो सही तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंसेस। कनिष्का बाज क्या है, इनिटिएटेड करा है खालिस्तान बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बताइए यहाँ पे क्या भराएगा, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इनटू होगा। क्या होगा, इनटू होगा। नेक्स्ट आइए करा कि कम टू माई पार्टी खालिस्तान स्टडी नाइट। बताइए क्या भराएगा, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे क्या होगा, तो नाइट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता गया था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रतीक नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कांस जो है ना जो है मतलब प्रतिमा का जो है बनाने का जो है उपयोग किया जाता है कांसा का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने में के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, कांस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य में स्थानांतरण कृषि को झूम के नाम से जो है जाना जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में स्थानांतरण कृषि को झूम के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, असम। क्या होगा, तो असम होगा। ठीक है, तो असम राज्य में जो है ना स्थानांतरण कृषि के झूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है करा कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। बताइए किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नगर पंचायत का जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति जो है नहीं है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति जो है नहीं है। बताइए किसका नहीं है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दोहरी नागरिकता का नहीं है, लेकिन पंजीकरण का है, नगरीकरण का है और वंशधारित नागरिकता का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है। बताइए ताप्ती नदी का उद्गम जो है ना किस पर्वतमाला से होता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट है करा कि महात्मा गांधी ने 1946 में नोआ खली की यात्रा क्यों की। बताइए महात्मा गांधी ने 1946 में नोआ खली की यात्रा क्यों की। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, धार्मिक हिस्सा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ब्रह्मपुत्रा है। क्या है, तो ब्रह्मपुत्रा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख जो है न शक्ति प्रदान की। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शासन के लिए संवैधानिक जो है न रूपरेखा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच जो है न शासन किया था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिंदुसार। क्या होगा, तो बिंदुसार होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। बताइए तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, त्रिशूल गुफा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मिल्क और मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क और मैग्नीशिया क्या है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मिल्क और मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग जो है ना हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क और मैग्नीशिया क्या है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दुर्बल जो है ना क्षारक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्येक त्रिक में डोबेनाइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान जो है ना की गई है। प्रत्येक त्रिक में डोबेनाइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान की गई है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितने, तो 3 तत्वों को पहचान की गई है। ठीक है, और 3 जो है ना कौन कौन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर बात करें सेट 1 में कौन है, तो कैल्शियम, अस्टानिशियम, बेरियम है। सेट 2 में बोलेगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। और सेट 3 में बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन है।
तो याद रखिएगा कि प्रत्येक त्रिक में डोनायर द्वारा 3 तत्वों की पहचान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, तो आवश्यक है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड जो है रखा जाता है, बताइए। रेड डाटा बुक में जो है ना किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लुप्त प्राय जो है ना और संकटग्रस्त प्रजातियाँ, मतलब इंडेंजर्ड एंड क्या है, 3 टेंडेड स्पीसीज का जो है ना, मतलब जो एज का जो डाटा है इसको में क्या है रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सेंट्रल डोगमा का सही प्रवाह जो है ना क्या है, फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तावित, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल डोगमा का सही प्रवाह क्या है, फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तावित, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डीएनए होगा, फिर आरएनए होगा, फिर क्या होगा, तो प्रोटीन होगा। ठीक है। तो याद रखना है कि सेंट्रल डोगमा का सही प्रभाव बोले डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। और सेंट्रल डोगमा आणविक जीव विज्ञान की मूल अवधारणा है जिसे फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तावित किया था, और यह आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह का क्या है, तो वर्णन करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है ना बालक एवं बालिका वर्ग में किसने जीता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का खिताब बालक एवं बालिका वर्ग में किसने जीता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हरियाणा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक जो है ना बढ़ाया गया है। भारत सरकार द्वारा पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 2028 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, बताइए। कह रहा है 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सम्मेलन जो है ना का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार क्या है, तो सही है, बताइए। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और क्या होगा, तुलसी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। बोला इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है इब्न बतूता जो है ना वह मोरक्को से था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इब्न बतूता जो था ना वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी क्या है, सही है। और उसने रेहा जो है ना यात्रा वृत्तांत लिखा था, ये भी क्या है, तो सही। इसमें सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण क्या था, बताइए। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का जो कारण था ना क्या था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आद्यभूमि जो है ना स्थित नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आद्यभूमि स्थित नहीं है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, अनुपम झील नहीं है, लेकिन नंदा झील, कुलेरू झील और थोल झील है। ठीक है। तो अनुपम झील क्या है, रामसर आद्यभूमि नहीं है। ठीक है। और सितंबर 2024 तक जो है ना भारत में कितने रामसर स्थल है, तो 85 है। और दीपोर बोलेगा, दीपोर झील मीठे पानी का झील है, और दीपोर झील बोलेगा असम राज्य में क्या है, तो स्थित है। अनुपम झील जो है ना कैमूर वन अभयारण्य में क्या है, तो स्थित है। नंदा झील बोलेगा तो कहाँ है, गोवा राज्य में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना किस नदी पर स्थित है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कावेरी नदी पे क्या है, तो स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर क्या है, तो स्थित है। और कुचिकल जलप्रपात बोलेगा तो भारत में क्या है, सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। और यह जो है कुचिकल जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना जो है ना कब किया गया, बताइए। बीआरओ का जो स्थापना हुआ कब हुआ, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1960 में किया गया। कब स्थापना हुआ बीआरओ का, तो 7 मई जो है ना 1960 को बीआरओ का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है करा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पेरम्बर में है। कहाँ है, पेरम्बूर में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और पेरम्बर बोलेगा ना तो ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है ना चेन्नई के, मतलब चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चेन्नई में।
चेन्नई के पास तमिलनाडु में क्या है, चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि तलचर, करा कि तलचर कोयले की खान जो है ना कहाँ स्थित है बताइए। करा है कि तलचर कोयले की जो खान है ना कहाँ स्थित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उड़ीसा में है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है ये करा है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, बताइए कहाँ। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो स्थापित किया गया था कहाँ किया गया। देखिए प्रथम है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक जो प्लांट है कहाँ स्थापित किया गया था। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिंदरी में किया गया था। कहाँ किया गया था, सिंदरी में। ठीक है, और सिंदरी उर्वरक प्लांट की जो स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, बताइए। खरीफ की जो फसल है ना कौन सी है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बाजरा क्या है, तो खरीफ की फसल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है बता दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि अभी अमीबियासिस रोग का कारक जो है ना कौन है, बताइए। अमीबियासिस रोग का जो कारक है ना कौन है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। एंटमीबा क्या है, हिस्टोलिटिका है। करा अमीबियासिस रोग का कारक कौन है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव, कह रहा है कि मानव हृदय में त्रिबलनी कपाट कहाँ पाया जाता है, बताइए। मानव हृदय में त्रिबलनी कपाट जो है ना कहाँ पाया जाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दाएं अलिद और दाएं निलय के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पक्सिनिया ग्रेमिनियस कवक जो है ना किससे प्राप्त होता है, बताइए। पैक्सिनिया ग्रेमिनियस कवक जो है ना किससे प्राप्त होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है ना डी होगा, गेहूं में ब्लैक रस्ट जो है ना होता है। तो पैक्सिनिया ग्रेमिनियस कवक से जो है गेहूं में क्या होता है, ब्लैक रस्ट होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज जो है ना मौजूद होते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आवृत बीजी जो है ना मौजूद होते हैं। तो आवृत बीजी पादप में फल के अंदर जो है ना बीज मौजूद होते हैं। और फाइलम टेटिक्योफाइटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला बोलेगा तो क्या होगा, तो टेरिडोफाइटा, दूसरा बोलेगा तो जिम्नोस्पर्म, एवं तीसरा बोलेगा तो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब CO2 में इसके ग्राम अणु कितने होंगे, बताइए। कह रहा है 110 ग्राम CO2 में कितने ग्राम अणु होंगे। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2.5 ग्राम। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से जो है ना गुजरता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किन निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्तनधारी पक्षी और क्या होगा, सरीसृप वर्ग होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी चालक में प्रेरित विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती होता है, बताइए। कह रहा है किसी चालक में प्रेरित विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति की चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कवाक यानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक जो है ना चढ़ाई की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कवाक यानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो कवाक यानी अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं जिन्होंने जो है ना अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक क्या है, तो चढ़ाई की है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा जो है ना कौन बन गया है। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा जो है ना कौन बन गया है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा विधानसभा है, तो दिल्ली है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, बताइए। भारतीय संविधान में वर्णित जो है ना संपत्ति का जो अधिकार है कैसा अधिकार है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कानूनी क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, बताइए। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का जो है ना कारण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का जो है कारण है।
तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जनसंख्या का क्या है? तो दबाव है। नेक्स्ट है कह रहा है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? बताइए, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रति व्यक्ति क्या है? तो आय है। नेक्स्ट है ये निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? बताइए, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा कृषि में होता है। किसमें होता है? कृषि में। नेक्स्ट है कह रहा है कि टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? बताइए, कह रहा है टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर जो है ना किस क्षेत्र की कंपनी है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निजी क्षेत्र का क्या है? तो कंपनी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? बताइए, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये क्या? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मानवाधिकार क्या है? तो संगठन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संघाई में है। कहाँ है? तो संघाई में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ना किस तारीख को मनाया जाता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 11 नंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय जो है ना शिक्षा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो 5 सितंबर को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है देखिए, इस क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 100 है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 का देखिए मैथ का ही क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। तो ये रहा यूथ में आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा? 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका जो है ना मद्य निषेध का यूथ का जो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है इसको स्टार्ट कर दें या नहीं करें। पहले इसको खत्म कर दें कि साथ में इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब तो ड्राइवर का क्लास बंद ही हो गया है। तो आप लोग का सिर्फ बिहार पुलिस मद्य निषेध और दरोगा का ही क्लास आएगा। अगर बोलिएगा तो कॉमेंट में अगर लगभग 50 कमेंट रहेगा कि हाँ यूथ का स्टार्ट कर दिए, तो हम जो है ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी जितने लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आपका डिटेल के साथ जो है सोल्यूशन के साथ आपका PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। आप पहले सेट बनाइए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर जो गलत क्वेश्चन होता है उसका अच्छे से डिस्कशन पढ़िएगा, तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 10 से 12 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो 100 दिन जो है ना 100 प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। अभी मुश्किल से जो है ना आपका बीच में तो पूरा गैप ही था, बंद था। लगभग आपका जो है ना 10 से 12 प्रैक्टिस सेट हुआ है, मतलब जितना क्लास करवाएगा उतना ही प्रैक्टिस सेट हुआ है। तभी बिल्कुल जो है ना मतलब आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लगातार जो है ना उसमें प्रैक्टिस सेट ही करवाया जाएगा। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2025 मद्य निषेध कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको जो है ना प्लेटफॉर्म जैसे ही खत्म होगा, अगर आप बोलिएगा तो मद्य निषेध का भी स्टार्ट कर देंगे, फिर यूनिक का भी करवाएंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा जो लगेगा कि हाँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए जो आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे जो है ना बुक आपको ऐड किया जाएगा। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 में पेमेंट करना होगा। और पेमेंट जो है ना देखिए इस नंबर पे करना है 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितने जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है ना बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना जल्दी हो ग्रुप को ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे हर जगह बुक भी मिल रहा है, अगर बुक से लगाना चाहते हैं तो बुक भी खरीद करके लगा सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द होने वाला है। एग्जाम डेट भी जल्द आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।